तो और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे कर लेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट हम फटाफट सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मिसलेनियस का सबसे फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि d4y/dx का 4 माइनस साइन d3y/dx का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें ऑर्डर बताना है और इसमें हमें डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 4। और डिग्री क्या होगी, यहाँ पे साइन के अंदर कुछ ऑर्डर है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, कल भी मैंने बताया था ना कि अगर साइन कॉस टैन किसी के अंदर भी कुछ डिग्री होती है, ऑर्डर होता है, तो उसको वो वाला चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। उसमें देखो क्वेश्चन में ना दो चीज़ें लिखी हुई है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इसका सिंपल मतलब ये होता है, ठीक है, सिंपल मतलब इसका ये होता है कि जैसे मेरे पास ये वाली इक्वेशन देखो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे y बिल्कुल x के टर्म्स में अकेला है, यहाँ पे सिर्फ y है और उसके साथ में उसकी x की टर्म्स है। मतलब y को हमने एक्सप्रेस किया हुआ है किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में y को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, y के टर्म्स में x को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, बट इम्प्लिसिट वाली में क्या होगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू ई वाई ले लो। अब यहाँ पे मैं सिंगल y को अलग नहीं निकाल पाऊँगा, इसका मैं डिफ्रेंसिएशन तो कर पाऊँगा लेकिन मैं सिंगल y को अलग नहीं निकाल पाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ऐसी इक्वेशन हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन है। ठीक, एक्सप्लिसिट वो वाली होती है जिसमें y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इम्प्लिसिट वो वाली होती है जिसमें y को एकदम अलग x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसका सेकंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। तो y इक्वल्स टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है। ठीक है, और इसको हमें एक बार इसको हमें ये प्रूफ करना है कि d2y/dx का स्क्वायर माइनस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ये हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहला डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल तुम्हें यहाँ पे आता होगा, फर्स्ट का कांस्टेंट सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड का कांस्टेंट फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो वही करूँगा, ई एक्स को कांस्टेंट रखा, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो a माइनस साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। अब इस वाले को कांस्टेंट रखेंगे, a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स, और फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि ई एक्स ही होता है। ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या कि ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये y बन जाएगा। तो dy/dx इक्वल्स टू ई एक्स ब्रैकेट माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ब्रैकेट प्लस वाई। ठीक है, इसको हम इसको छोटा कर दे रहे हैं भाई। देखो, हम जब भी क्वेश्चंस में हम इसको छोटा कर सकते हो ना, कि हम इसको किसकी टर्म्स में लिख सकते हो तो वो लिख देना, एक्स वाई की टर्म्स में लिख सकते हो तो लिख देना। उससे क्या होता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है और डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, d2y/dx का स्क्वायर, तो एक बार डिफ्रेंशिएट और फिर से प्रोडक्ट रूल, ई एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, प्लस प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई एक्स प्लस वाई का dy/dx हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया यहाँ पे मैंने, ई एक्स का ई एक्स लिखा पहले, फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर इसको एज इट इज़ लिखा और उसके साथ ई एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और y का जो हुआ y का dy/dx हो गया। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाली टर्म इससे मैच कर रही है ना, और इस वाली टर्म को मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं अगर y को उधर भेज दूँ, क्या करूँ, y को उधर भेज दूँ, तो dy/dx माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू दिस। तो इसको ना मैं यहाँ लिखूँगा, इस पूरी चीज़ को मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, और एक चीज़ और, ये वाली टर्म को देखो, तो ये वाली टर्म, इसमें अगर माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया जाए, तो ये वाला टर्म बिल्कुल y के जैसा दिखेगा, y के जैसा, ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, माइनस बाहर निकालने के बाद तो बिल्कुल y जैसा दिखेगा। तो इसको y लिखूंगा, इस वाली को dy/x माइनस वाई लिखूंगा, और प्लस dy/dx मेरे पास पीछे है ही।
वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्योंकि यहाँ पे एक माइनस कॉमन आता तो माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखो हो गया बस क्वेश्चन मेरे पास। जो प्रूफ करना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्रूफ करना था ये रहा, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स ये रहा 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसको उठा के उधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा। ये रहे 2y, उधर दोनों को प्लस करके उधर भेज दोगे प्रूफ हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया ना प्रूफ। और ये कैसा फंक्शन था हमारे पास? ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था। क्यों? क्योंकि y सिर्फ x के टर्म्स में, एक सिंगल y पूरे x के टर्म्स में, तो ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अब इसी का सेकंड का फोर्थ वाला करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड का फोर्थ वाला। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर लॉग y, ये वाला पास क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें y दो जगह है और मैं y को अलग नहीं कर पाऊंगा एकदम, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हम इसको और हमें करना क्या है इसमें, हमें इसको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। हमें इसको ये शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये शो करना है। तो सबसे पहले तो इस ना एक 2 को नीचे ले आओ, ऐसे इक्वेशन बना लो, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग वाई। अब इसमें तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये 1 और ये सेकंड, और इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू लॉग वाई का 1 अपॉन वाई। ध्यान रखना y का करा है हमने डिफ्रेंसिएशन x के टर्म्स में, तो एक डी वाई बाई डी एक्स की टर्म ज़रूर आएगी यहाँ पे। y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना x के टर्म में, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आएगी। प्लस लॉग y को कांस्टेंट रखूँगा, डॉट वाई स्क्वायर का करूँगा तो 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, इतना समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप नहीं हो। उसके बाद 2 से 2 काट देते हैं। अब देखो हमारे पास हमें जो प्रूफ करना है, यहाँ पे एक सिंगल x है और हमें जो प्रूफ करना है उसमें एक्स वाई है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई ऑल द साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y। तो एक्स वाई इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे y से y कट रहा था और एक y मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y स्क्वायर ही हो जाएगा वापस, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे पहले y से y कट रहा था तो सिंगल y बचता। ठीक है, y से y कट रहा था, सिंगल y बचता, और मैं एक अगले स्टेप में y मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो y का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर लॉग y डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखो देखो वाई स्क्वायर लॉग वाई, 2y स्क्वायर लॉग वाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा और ये एक्स वाई उधर माइनस में आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। इसको तो आगे पीछे करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा भी जा सकता है पेपर में, तो इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें ना हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेट लेनी पड़ेगी। इसमें सी के साथ कुछ पंगे होते हैं, जब अभी वो देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई को तुम्हें शो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसको मुझे इसकी तरह शो करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को मुझे ये शो करना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, ये शो करना है। ठीक है, ऐसा शो करना है। अब तुम सबसे पहले तो सोचो ये वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है या फिर क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास यही काम होता है कि हम सोचें कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है या फिर लीनियर है। तो देखो वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करो,
ट्राई करो कि क्या इसमें से तुम x और y को बिल्कुल अलग अलग कर सकते हो, ऐसा ट्राई करो। तो देखो हो ही नहीं पाएगा, तुम जितना बड़ी ट्राई करने की कोशिश कर लो x और y इसमें अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है इसको वेरिएबल सेपरेबल करना, हो ही नहीं पाएगा। और लीनियर के लिए ना x की पावर y है ना y की पावर 1 है, ना x की पावर 1 है ना ही y की पावर 1 है। लीनियर के लिए किसी एक की पावर 1 होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए लीनियर भी नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस होगा। अब होमोजीनियस में तुम लैम्डा पुट करके चेक ज़रूर कर सकते हो कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, वो और एग्ज़ाम में तो वो करके दिखाना ही दिखाना है ऑब्वियसली, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि उससे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर ये होगा होमोजीनियस ही। तुम चाहो तो उसको चेक करके देख लेना, और एग्ज़ाम में तो ज़रूर लिखना ही लिखना है उसको, ठीक है। उसमें करते क्या थे, उसमें करते थे y को vx ले लेते थे, और dy बाई dx को हम क्या dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो फिक्स स्टेप थे, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे चीज़ों को तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वी एक्स। देखो तुम अगर उसमें से देखोगे तो तुम्हारे पास उसमें से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस देखो यहाँ x और एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स क्यूब हो गया ये भी, 3v स्क्वायर होल अपॉन इसमें से भी नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, वी क्यूब माइनस 3v कटा कटा। अब इस v को उधर भेज देंगे माइनस होने, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v माइनस v। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v4 प्लस 3v स्क्वायर होल अपॉन वी क्यूब माइनस 3v। इससे ये कटा तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस v4 अपॉन वी क्यूब माइनस 3v आ जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ तक हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको ऊपर भेज दूँगा, इसको नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज कर दूँगा। तो मेरे पास होगा, ऊपर आ जाएगा v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v4 इक्वल्स टू x log x dx बाय x log x बोलती है dx बाय x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं जी, ठीक है। एक तरीका इसका इंटीग्रेशन करने का, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं इंटीग्रेशन करने के, हम सबसे इजी वाला ढूंढने की फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, 2 पार्ट बना देते हैं इसके इंटीग्रेशन के। वी क्यूब अपॉन 1 माइनस v4 का इंटीग्रेशन माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v4 का इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसको 2 अलग अलग हिस्सों में कर लिया, ठीक है जी। अब तुम इस वाले पार्ट को देखो, मैं देखो ना अलग से लिख रहा हूँ, इस वाले पार्ट को I1 करके लिख लेता हूँ। I1 को देखेंगे, इस वाले पार्ट को I1, तो v क्यूब अपॉन 1 माइनस v4 का हमें डिफ्रेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या ले लेता हूँ, 1 माइनस v4 को t ले लेता हूँ, मेरे पास आएगा माइनस 4v क्यूब d इक्वल्स टू dt, तो v क्यूब dv इक्वल्स टू dt बाई माइनस 4। उसको चेंज कर दूंगा ऊपर, तो मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी माइनस 1 अपॉन 4 dt बाई t, तो माइनस 1 अपॉन 4 लॉग t, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो इजी था, आराम से हो गया, माइनस 1 अपॉन 4, टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी की पावर 4, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई खास दिक्कत नहीं थी, आराम से हो गया इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अब I2 लेके देखते हैं। I2 में क्या था हमारे पास, माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 dv, ठीक है। I2 है। अब इसको करने के देखो 2 तरीके हो सकते हैं। इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप क्या करो, आप 3v इसको फिर ऐसे चेंज करो, 1 माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आप लिखो 3v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर इसको आप फिर फर्दर चेंज करो किसमें, 3v अपॉन 1 माइनस वी, 1 प्लस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर। अभी आपको कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन जैसा दिखेगा।
ठीक है, तो फिर आप इसमें क्या करते, a अपॉन 1 माइनस वी प्लस b अपॉन 1 प्लस वी प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन 1 प्लस वी का स्क्वायर, कुछ ऐसा। और यहाँ पे 1 माइनस वी 1 प्लस वी 1 प्लस वी स्क्वायर ऐसा। फिर इसको पूरे को सॉल्व करते जैसे पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, बड़ा लंबा सा मेथड हो जाता, ठीक है। आंसर उससे भी आ जाता पर बहुत लंबा मेथड हो जाता, बहुत ज़्यादा वास्ट मेथड हो जाता। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम ये पार्शियल फलक यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे लंबा हो रहा है ये क्वेश्चन। कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, पर उससे लंबा बहुत हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वी स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें और ऊपर वी दिख रहा है तुम्हें। अरे तो क्या मैं वी स्क्वायर को पी पुट ना कर दूँ, कुछ भी पुट कर दूँ, कोई भी वेरिएबल पुट कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 2v dv इक्वल्स टू डी, यानी v dv इक्वल्स टू डी बाय 2 आ जाएगा। देखो बन रहा है ना ऊपर जैसा, v dv चाहिए था ऊपर और v dv डी बाय 2 हो गया। तो ऐसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे i2 माइनस 3/2 होल अपॉन डी अपॉन 1 माइनस पी का स्क्वायर। क्या किया हमने, i2 को लिखा -3/2 डी 1 माइनस पी का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब देखो अगर ये माइनस है और इसके साथ में इसको इंट्रोड्यूस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, i2 इक्वल्स टू 3/2 डी पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। और अब इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/x² माइनस a², टाइप 11 होता है। क्या होता है वो होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/2 ब्रैकेट 1/2 log p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1, ठीक है। और 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बना i2, मेरे पास i2 बनेगा, i2 विल बी इक्वल्स टू 3/4 log p, क्या माना था, v स्क्वायर माना था ना p को, तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं, और इस 3 को ना इनकी पावर में भेज सकते हैं। लॉग क्या के कुछ भी होता है तो उसको उसकी पावर में भेज देते हैं, तो 1/4 log v स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। तो ये बन गया मेरे पास i2। अब इन दोनों को साथ में करके लिख देंगे, पीछे वाले को और इस वाले को दोनों को साथ में करके लिख देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा -1/4 log 1 माइनस v4 प्लस 1/4 log v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 का होल का क्यूब इक्वल्स टू log x प्लस log c। क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पे है ना हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास dx/x है, तो इसलिए इक्वल्स टू में log x प्लस log c, dx/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है। और क्योंकि सारी टर्म्स log में, इसलिए ये वाला भी log में आया, c भी जो आएगा वो log में आएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें से 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से 1/4 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा माइनस log 1 माइनस v की पावर 4 प्लस log v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इक्वल्स टू log, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे xc, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ, देखो ये माइनस में log और ये log प्लस में है, तो जब प्लस माइनस में होता है तो डिवाइड हो जाता है, तो 1/4 सिंगल log लिख लिया, log 1/1 माइनस v4 इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इक्वल्स टू log xc, ठीक है। अब देखो ये 1 माइनस वी का जो 4 है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किस में, 1 माइनस वी का स्क्वायर 1 प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/1 माइनस वी का जो 4 है, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, 1 माइनस वी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी का स्क्वायर में इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है जी। इसको हमने चेंज किया। अब चेंज करने के बाद देखो ये और ये एक दूसरे में आपस कट सकते हैं, ये और ये एक दूसरे में आपस कट सकेंगे। बस किसका दिक्कत आएगी, किस चीज़ की दिक्कत आएगी, एक माइनस की दिक्कत आएगी, तो इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, माइनस ऊपर भेज दो, ठीक है। माइनस बाहर निकाला, इसको इससे काट देंगे,
तो क्या आएगा मेरे पास 1/4 log -1/1, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 + v का स्क्वायर, v² + 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यूब हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा पावर, तो v² + 1 की पावर 4, और ऊपर बचेगा मेरे पास v² - 1 की पावर का स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा मेरे पास ऊपर। अब क्या कर सकते हैं, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे पास, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं log xc, और अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो log 1/4 log v² - 1 का स्क्वायर अपॉन v² + 1 की पावर 4 है ना यहाँ पे, इक्वल्स टू log xc, और एक माइनस था, यहाँ पे क्या था, माइनस था। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो माइनस है तो हम इसमें दो तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। तो शुरुआत में हम क्या कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे 1 - v⁴ को t लिया था ना, तो मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे v4 - 1 को भी t ले सकता था, उल्टे को t ले सकता था। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता, मेरे पास 4v³ dv/dt इक्वल्स टू v³ dv/dt dt/4 आता। सेम ही होता, सब काम क्या होता है यहाँ पे सेम होता, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एक माइनस ज़बरदस्ती कॉमन निकाला ही होता बाहर, तभी ये यहाँ पे माइनस आता। बट इससे क्या होता है, इससे जब मैं यहाँ पे पुट करता ना इसको, इस सेम चीज़ को जब मैं यहाँ पे पुट करता तो मेरे पास ये माइनस की प्रॉब्लम नहीं आती। समझ रहे हो इस बात को? देखो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हें एक माइनस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे 1 - v4 जो मेरा I1 है उसमें 1 - v4 इक्वल्स टू t की जगह v4 - 1 इक्वल्स टू t लिखूँ। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस एक पहले ही कॉमन निकाल दे रहा हूँ और v4 - 1 का dv कर रहा हूँ, नीचे से माइनस निकाला और फिर कर रहा हूँ, तो मेरे पास इंटीग्रेशन तो देखो सेम बनता है ना, क्या बनता है यहाँ पे -1/4, तो सेम बनता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो t हो जाएगा वो v4 - 1 हो जाएगा, जो t हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v4 - 1। इस वजह से जो मेरे अंदर यहाँ पे आता, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे 1/4 log v4 - 1 आता, ठीक है, जिससे मेरा जो ये वाली टर्म है ना, जिसमें जो यहाँ पे माइनस की गड़बड़ आ रही है मेरे, वो माइनस की गड़बड़ नहीं आती, वो सीधा सीधा क्या हो जाता, प्लस रहता। ठीक है, तो इस वजह से तो हम इसको ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे माइनस ये गायब हो सकता है। अब तुम चाहो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस गायब कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाले स्टेप लिखे होंगे, -1 तुम डायरेक्ट कर दोगे, गायब कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम, ठीक है। तो यहाँ तक बना। अब 1/4 log, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो v² - 1/v² + 1 होल का, मतलब यहाँ पे तो हमारे पास एक स्क्वायर है और एक पूरे का स्क्वायर दे देता हूँ, इक्वल्स टू log xc। ठीक, क्या किया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, पूरे का बाहर एक स्क्वायर लिख दिया और नीचे वाले का क्योंकि 4 था उसमें एक स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि log में कोई पावर आ रही है, log में कुछ पावर आ रही है 2, तो वो आ जाएगा नीचे, बाहर आ जाता है। log में जब भी कोई पावर होती है log के अंदर तो वो बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/4 log v² - 1/v² + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू log xc। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगा और इसको इसके साथ भेज दो, तो ये आ जाएगा v² - 1/v² + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 log xc, log यहाँ पे भी, ठीक, ये बना हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस 2 को इसकी पावर भेज दो। आई नो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो log, जब भी तो कह रहा था तो मैं इंपॉर्टेंट है, v² - 1 v² + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू log xc का स्क्वायर, ठीक है। अब log से log कट जाएगा,
क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे वी स्क्वायर को वाई बाई एक्स में चेंज कर देंगे। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी। देखो सी के साथ कुछ भी हो सकता है, सी को तुम ऊपर भेज दो, सी को तुम नीचे भेज दो, स्क्वायर लगा दो, कुछ भी लगा दो, बस सी लिखा जाएगा हमेशा। हमेशा क्या लिखा जाएगा, सी ही लिखा जाएगा। इसको तुम वन अपॉन सी कर दो तब भी उसको सी लिख देना, तुम कुछ भी कर दो सी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सी एक कांस्टेंट टर्म है तो उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी भेज देंगे, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आया। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है, और तुम देखोगे तो इस स्क्वायर से ना ये वाला स्क्वायर भी कट जाएगा। ये सबसे नीचे, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे सबसे ऊपर, फिर साथ साथ में हो जाएंगे, कट जाएंगे। मैं लिख के दिखाता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी होल अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसको ऊपर भेज दो। फाइनली मेरे पास वो चीज़ प्रूफ हो गई, क्या कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था और ये हम प्रूफ कर चुके, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक प्रूफिंग में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। क्या प्रॉब्लम दिख रही है मुझे कि मेरे पास प्लस माइनस उल्टा लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। ऐसा तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि वहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो जैसे मैंने तुम्हें क्या कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, उधर भेज दो सी के साथ, माइनस सी कर दो, माइनस सी को वापस से सी लिख सकते हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती सी के साथ, ठीक है। तो सी को कुछ भी लिख सकते हैं, सी को माइनस सी भी सी होता है, मल्टीप्लाई सी, कुछ सी सी रहता है, ठीक है। हमेशा सी जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सी रहेगा। इस क्वेश्चन ने बहुत सारा टाइम ले लिया, तो अब इस वीडियो को इसी पार्ट में ख़त्म करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चन है वो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार दोबारा समझा लेते हैं, पहले बस एक बार दोबारा समझ लो कि हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। बड़ा लंबा क्वेश्चन था, ये प्रूफ करना था। तो सबसे पहले होमोजीनियस का पता लगाया कि होमोजीनियस करना है, तो v इक्वल्स टू वाई एक्स डी वाई बाई इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर हमने चीज़ें पुट करी, सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस भी लेके आए, एलसीएम लिया, ये बना। इसके बनने के बाद हम यहाँ पे इसको जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, फिर दो हिस्सों में बांटने के बाद I1 लेंगे। अब I1 में पंगे हुआ था हमारे साथ क्या कि हमने 1 माइनस V4 को T ले लिया था, पर हम क्या कर सकते थे, हम माइनस कॉमन निकाल के V4 माइनस 1 को भी T ले सकते थे। तो ये ध्यान रखना, तुम ये गलती मत करना, तुम इस स्टेप को सही कर लेना। तो V4 माइनस 1 को T ले लेंगे, ये बनेगा, वो सेम ही बनेगा, बस क्या हो जाएगा, 1 माइनस V4 की जगह V4 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये लॉग की ना काइंड ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग माइनस टी इक्वल्स टू लॉग टी, जैसे कॉस में नहीं होता कि कॉस माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो काइंड ऑफ उसकी प्रॉपर्टी समझ लो तुम इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे किया, इसमें से हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते थे, लेकिन हम उसको उस फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, हम इसको पी ले रहे हैं और इसको ऐसा बना रहे हैं। इसमें से माइनस कॉमन निकाला, आइडेंटिटी लगाई, ये बना। फिर ये पूरा बना। यहाँ पे ध्यान रखना, हर जगह V4 माइनस 1 लिखोगे तुम, V4 माइनस 1, V4 माइनस 1, ठीक है। और फिर हमारे पास ये बन जाएगा, सॉल्व हो गया। यहाँ के बाद ये पावर ऊपर में चली जाएगी, यहाँ पे 2 था तो उसकी पावर में चली गई, 2 आ गया, लॉग से लॉग कट गया। फिर हमने चीज़ों को सॉल्व किया, लास्ट में हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, लेकिन हमें क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए था, तो हम उसको माइनस भेज सकते हैं और सी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो हेंस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।